गॉड स्पीक्स का सप्लीमेंट हम लोग इसके ऊपर में अपना लेक्चर चल रहा है। आज का विषय में बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं उसके बारे में। आध्यात्मिक विरोधाभास का क्या मतलब बाबा बता रहे। आध्यात्मिक विरोधाभास का मतलब कि जो हमको दिखाई दे रहा है वो बोलते हैं कि वो झूठा है, फॉल्स है, और जो हमको नहीं दिखाई देता है रियलिटी बोलते हैं वो सही है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक विरोधाभास। अध्यात्म क्या कहता है और हम क्या कहते हैं, दोनों में विरोधाभास कैसे है वो समझाते हुए बाबा कहते हैं कि जब तक अज्ञानता नहीं हटती और ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक आध्यात्मिकता के संबंधित सब कुछ जो है वह विरोधाभास मालूम पड़ता है। क्योंकि हम यहाँ पे हैं, स्थूल जगत, इसमें सारा ब्रह्मांड इसके अंदर में है। अध्यात्म कहता है कि ये सब भ्रम है, माया है, और हम कहते हैं कि ये सब रियल है। तो ये विरोधाभास हो गया। और जिसको हम नहीं देखते और हम उसे सत्य कहते हैं, और दुनिया को जो हमको दिखाई देता है उसे हम असत्य कहते हैं। अनुभव में जो कुछ का अस्तित्व हमारे लिए होता है वास्तव में क्या उसका अस्तित्व नहीं होता। हमारे लिए जो दिखाई दे रहा है वास्तव में जिसका अस्तित्व हम मानते हैं वो उसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता, ये जो है सब कुछ सत्य, इसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता है और उसका अस्तित्व वास्तव में होता है। इसका अस्तित्व वास्तव में है, इसका अस्तित्व नहीं है, पर हम इसको रियलिटी मांगते हैं और ये इसको हम मानते ही नहीं। ये है आध्यात्मिक विरोधाभास, जिसको बाबा कहते हैं कि ये आध्यात्मिक विरोधाभास है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अपने खुद को पाने के लिए हमें अपने खुद को खो जाना चाहिए। मतलब हमको अपना ये जो अस्तित्व जो है इसको मिटाना चाहिए। मतलब कॉन्शियसली जीवंत मानव रूप में है, हम मानव ही है, सब कुछ कर रहे हैं, पूरा संसार सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको इस शरीर को नष्ट करना है। ये सद्गुरु और अवतार की देन है मानव जाति को, जो उन्होंने बताया है कि इस प्रकार स्वयं क्षति मतलब लाभ है। स्वयं क्षति मतलब हमको हमारा जो लॉस है वही हमारा गेन है। लॉस क्या है हमारा कि हमने अपने आप को खो दिया, ये हमारा लॉस हो गया, पर वो हमारा गेन हो गया। यहाँ पे वो लॉस हो गया पर यहाँ तो गेन हो गया ना। जब ये नष्ट हो गया तो यही रहेगा ना सत्य। ये तो एक तो सत्य रहेगा या माया है कि दोनों में से एक कुछ रहेगा। अब जब माया चली गई तो रह क्या गया, सत्य ही रह गया। इसीलिए अपने आप को नष्ट करना, और यह कितना कठिन है अपने आप को खुद ही नष्ट करना, नहीं कितना कठिन है। कौन ये बताएगा मानव जाति को सद्गुरु और अवतार के सिवा? कोई नहीं बताएगा। इसीलिए हमें ईश्वर में वास करने के लिए खुद अपने प्रति मर जाना चाहिए। मरना मतलब पूरे श्वासोश्वास गए ऐसे नहीं, मर जाना मतलब मैं अभी पीछे हमने दिखा था। मर जाने का मतलब यह है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग, पर इससे हम अलग हैं। पर कर सब रहे, नौकरी पानी, धंधा पानी, सिनेमा जाओ, अमेरिका जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर इससे अलग रहो। ऐसे लोग हैं कि जो ये करते हैं और इससे अलग रहते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि ये आदमी इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, ये अपने को मालूम भी नहीं पड़ता, पर वो करते ज़रूर है।
जब उनके साथ में बैठो, उनके साथ में बात करो, तो अपने को मालूम पड़ता है कि ये कोई ख़ास आदमी है। ये उनके बोलने से और उनकी जो लाइफ है, ज़िंदगी जो वो जीते हैं, उससे अपने को मालूम पड़ता है कि जो यहाँ कहते हैं कि ईश्वर के वास करने के लिए खुद अपने प्रति अपने को मरना चाहिए। इस प्रकार मौत का अर्थ हो गया जीवन। हम अपने लाइफ जी रहे हैं, बोलते कि ऐसा जीवन जो है वह आपको जीना है, मेरे प्रेमियों को जीना है। एक जन्म का खेल नहीं है ये। अगर हम अभी शुरुआत करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे ना 700 साल के बाद, तब हम उनको बोलेंगे कि हमने आपका जो ऑर्डर था वो माना था 700 साल पहले, इसीलिए हम आपके पास में आ गए, नहीं तो जा भी नहीं सकते। आज्ञा का पालन करेंगे तो भी तो जाएंगे ना। हाँ, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मुझे याद करो। जब भी आप आनंद में हो, सुखी हो, कोई भी काम चालू करते पहले रिमेंबर मी। अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी काम हो, दैट्स ऑल। सबरे 5 मिनट मेरे फ़ोटो के सामने में बैठकर मेरा नाम लो, जब भी सोने के पहले मेरा नाम लो। तुम शुरुआत तो करो, मैं आपको मदद करूँगा, मैं आपको मदद करूँगा। और हमें पूर्ण रूप से ईश्वर के अधिकार में होने के लिए अंतस्थल में बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। अंतस्थल मतलब अपना हार्ट। यहाँ पे सब कुछ भरा है, कचरा जो है वो सब यहीं भरा हुआ है। तो ये जो कचरा जो है इसको हटाओ यहाँ से, चलो हटाओ यहाँ से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर के अधिकार में होने के लिए हमें ये अंतस्थल के अंदर में हमें शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। खाली होना मतलब सब गंदगी जो है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, निकाल दो बाहर। इस प्रकार पूर्ण रिक्तता मतलब पूरा एम्प्टीनेस हो गया। रिक्तता मतलब पूरा एम्प्टीनेस हो गया। इसका रिक्तता का अर्थ है पूर्णता। मतलब हम पूर्ण हो गए। हम पूर्ण हो गए का मतलब क्या हो गया? मतलब कंप्लीट एम्प्टीनेस मीन्स एब्सोल्यूट फुलनेस। एब्सोल्यूट जो गंदगी गई तो अंदर क्या आ गया? परमात्मा ही आ गया, वो फुलनेस हो गया। इसीलिए फुलनेस हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कि पूर्ण परिपूर्णता हमने प्राप्त कर ली। हमें शून्य होने के द्वारा आपा में नग्न हो जाना चाहिए, जिससे हम ईश्वर की अनंतता में निमग्न हो जाए। इस प्रकार कुछ नहीं का अर्थ होता है सब कुछ। कुछ नहीं का अर्थ होता है सब कुछ। इसलिए बोलते मुझे मांगो मत कुछ, मेरे को मालूम है तुमको क्या चाहिए। अगर मुझे मालूम नहीं है आपको क्या चाहिए तो फिर मैं परमात्मा नहीं हूँ, सीधी बात है। इसलिए बोलते हैं मांगो मत। अगर आप कुछ नहीं मांगते तो मैं आपको सब कुछ दे देता हूँ। और बोलता है ऐसे जो मेरे प्रेमी हैं उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। और बात सही है, जो लोग इस प्रकार का जीवन जीते ना वो कभी नहीं मांगते। जो होगा सो होगा, देखेंगे। वो उसके नामस्मरण में इसमें अपने काम में बिजी रहते वो लोग। ऐसे नहीं, ऐसे जो लोग हैं उनके पास जाके बैठो, तो वो अगर आप उनके पास जाके बैठे तो वो जो जितने भी सीक्रेट है वो धीरे धीरे बताना चालू कर दे। वो एकदम नहीं बताते कुछ नहीं। वो देखते हैं कि कितने बार आया, इसको लगन है कि नहीं है, ये आता है किसके लिए आता है, आध्यात्मिक के लिए आता है कि अपने भौतिक और या सांसारिक कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। ये सारा होने के बाद में वो धीरे धीरे आपको फिर बताएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपको उसमें लगन है तो आप बैठ जाओगे वहाँ पे, आपको लगन नहीं है तो आप निकल जाओगे, फिर दोबारा नहीं आओगे। इसीलिए उनका कहना यह है कि अपना ये जो सेल्फ फूड जो है, अपना आपा मतलब सेल्फ फूड जो है वो एक्चुअली जो है वो नथिंग है। ये जो अपना आपा जो है ये नथिंग है। और इसीलिए इस नथिंग जाने के बाद, दिस होल थिंग इज नथिंग, अपना शरीर, अपना मन, अपनी शक्ति जो है वो नथिंग है, क्योंकि ये सब माया के प्रोडक्ट है। जितना भी यहाँ पे है वो सब माया से कनेक्टेड है। और इसीलिए हमको ईश्वर के अंदर में अगर हमको प्रवेश करना है तो हमारे जितने भी पुराने लाखों जन्म के संस्कार है, अच्छे और बुरे, वो पूरे के पूरे वाइप आउट नहीं हो जाएंगे। उसको उन्होंने कहा है कि आप में नग्न हो जाओ, मतलब संस्कार लेस हो जाओ, तभी ही आप उनके साथ में
अनंतता में निमग्न हो जाए, मतलब उसके साथ आप एब्सॉर्ब हो जाए, अनंतता में आप एब्सॉर्ब हो गए, निमग्न हो गए। और इस प्रकार से कुछ नहीं का मतलब हो गया सब कुछ, एवरीथिंग। ये मेहर बाबा ने जब भी उनको सवाल पूछे गए, उसके अंदर में बाबा ने इसका उत्तर दिया कि मेहर बाबा क्या कहते हैं, वो हेडिंग उसका मेहर बाबा क्या कहते हैं, मतलब आध्यात्मिक विरोधाभास। ये एक इसमें से हो गया। सेकंड जो है वह है अपना अस्तित्व और अपना जीवन, लाइफ और एग्जिस्टेंस। अपना लाइफ है ना, करोड़ों करोड़ों जन्म से ये रूप हम लोग ले ही रहे हैं, तो अपना जीवन तो है ही। और अपना अस्तित्व जो है मतलब अपनी ओरिजिनल स्थिति जो है परमात्मा की, वो है अपना अस्तित्व, रियलिटी, जिसको हम लोग रियलिटी कहते हैं। तो ये जो अस्तित्व जो है और अपना जीवन जो है, उसके बारे में सवाल जब भी पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने दिया। बाबा कहते हैं कि अस्तित्व जो है वो सर्वव्यापी है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, अपना जो अस्तित्व है, जो जिसको हम लोग एग्जिस्टेंस कहते हैं, ट्रूथ, रियलिटी, अनंत चेतना, परमात्मा, गॉड, जो भी है, अनेक नाम है उसके। और अस्तित्व सर्वव्यापी है, सब चीज़ों को अंतर्निहित सार जो है वो अस्तित्व है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, यथार्थ हो अथवा मिथ्या हो, विविध उपजातियों में हो या अनेक रूप में हो, सामायिक हो या व्यक्तिगत हो, भावनात्मक अथवा सारभूत हो। कहने का मतलब उनका ये है कि इसके अंदर में जो है जितना भी है वो गैस रूप में हो, पत्थर रूप में हो, वो जीवित हो या एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, साधु संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, अनेक उपजातियाँ हो, जितने भी हो, अनेक रूप हो, सामूहिक अथवा वैयक्तिक हो, भावनाओं का तो सारभूत, जो भी कुछ है वो सारा का सारा जो है वह यह इस विश्वव्यापी अस्तित्व के अंदर में ये सारा समाया हुआ है। उसका यह डायग्राम है अपना। आगे में कहते हैं अस्तित्व की नित्यता में समय नहीं होता है। इसके अंदर में कोई समय नहीं है, टाइम है, ये वो कुछ नहीं है। यहाँ पे सब आता है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में कुछ नहीं है। अस्तित्व की नित्यता में समय नहीं होता, उसमें भूत और भविष्य नहीं होता। भूत और भविष्य क्या होता है, यहाँ पे आता है। केवल नित्य वर्तमान होता है, प्रेजेंट, अभी। ना जो पीछे में हो गया उसको भी वैल्यू है और आगे जो होगा उसको भी वैल्यू है। अभी इसी वक्त में जो है दैट इज एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व अभी इसी वक्त, और इसीलिए वर्तमान होता है। अनंतता में कुछ भी घटित नहीं हुआ। ये जो है अनंतता, ये अनंतता, इसमें कोई कुछ नहीं घटित होता है। अपन जब भी अपने नींद में रहते हैं, गहरे नींद में, तभी कुछ नहीं घटित होता है, सिर्फ और सिर्फ आप रहते हो, बाकी कुछ नहीं है। पर उसमें अपने को चेतना नहीं है, प्रॉब्लम इतना है। पर उसका अनुभव हम डेली लेते हैं, डेली, कि उसके अंदर में कुछ नहीं है। किसी को गहरी नींद के अंदर में कुछ मालूम पड़ता है, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए बोलते हैं अस्तित्व की नित्यता में समय नहीं होता है, वहाँ कोई समय नहीं है। उसमें भूत और भविष्य भी नहीं होता है, वहाँ हमारे इसमें भूत भी नहीं और भविष्य भी नहीं है। केवल नित्य वर्तमान है। वो जो स्थिति है, वो स्थिति उसको कहते हैं परमात्मा की ओरिजिनल स्थिति, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, जो मेहर बाबा ने बताया है। परात्पर, परब्रह्म, परमात्मा की स्थिति। अनंतता में कुछ भी घटित भी नहीं होता और कुछ घटित न होगा, ना होता है ना होगा। मतलब ये जो अनंतता जो है, इसके अंदर में कुछ भी घटित नहीं होगा, ना कुछ घटित होने वाला है, ना कुछ होने वाला है। तो साला ये सारा ब्रह्मांड आया किधर से फिर? कुछ भी नहीं होता है। ये बोलते हैं कुछ भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। तो ये सब क्या है फिर? पसारा, ये जितना भी पसारा है ये है क्या? उसको समझाते हुए, अभी इसमें आया है, उसको समझाते हुए बाबा कहते हैं कि हर चीज़ अनंत वर्तमान में घटित हो रही है। हर चीज़ अनंत वर्तमान में, नाउ अभी जो है वो कुछ घटित हो रही है। और
फिर उसका वर्णन करते हैं कि ये जो सत्य है और ये जो माया है, इसमें क्या है और इसके अंदर में क्या है, इसको बड़ी बड़ी खूबी से उन्होंने जो बताया है कि सही में अस्तित्व परमात्मा है। अस्तित्व एग्जिस्टेंस, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या है, परमात्मा है। अपना जीवन जो है, जबकि जीवन ये माया है, हमारा अपना जीवन जो है वो माया है। अस्तित्व जो है वह यथार्थता है, मतलब रियलिटी है। ये जो है ये रियलिटी है। हमारा जीवन जो है वो कल्पना है। जैसे हम अपने नींद में जब इस स्वप्न में जाते तो कल्पना के द्वारा हम अपना विश्व निर्माण करते। ये अपना अनुभव है, इसको हम ना नहीं बोल सकते। उसी प्रकार से यह रियलिटी या जो एग्जिस्टेंस जो है या स्वतंत्रता जो है या परमात्मा है, अनंत चेतना है, जो भी अनेक नाम दिए उसको, ये इस परमात्मा का या इस रियलिटी का जो ये है थिंकिंग है, स्वप्न जो है वो है ये पूरा ब्रह्मांड। अपना स्वप्न जो है वैसी प्रकार से परमात्मा का ड्रीम है। और ये सारा ड्रीम क्या है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप कुछ नहीं हो, जो कुछ है वो मैं खुद ही हूँ। मैं पत्थर से लेके पशु पक्षी तक, मैं मानव से लेके संत तक, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये उनका अनुभव है, उनका अनुभव है, अपना नहीं है, अपना नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो अनुभव अपने को बता रहे कि आपका जो अनुभव है वो है ये मानव रूप और आपका जीवन। उनका जो अनुभव है वो है परमात्मा, यथार्थता, रियलिटी, दिस एंड दैट, वो उनका अनुभव है। वो अनुभव सभी को मिले, इसीलिए इस ब्रह्मांड की निर्मिति परमात्मा ने की है। लोग उसको माने नहीं माने वो अलग है, पर रियलिटी, सत्यता जो है वह ये है। अपने को अनंत जन्मों के अपने संस्कार के वजह से अपने को उसका ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है वो बताते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है वो वाद विवाद करते हैं, पूछते रहते हैं। कोई पूछते हैं, कोई उनको क्यूरियोसिटी है, कोई अपना वाद विवाद करते रहते हैं। उनको बड़बड़ करना है तो वो अपना बड़बड़ करते रहते हैं और इसी प्रकार से उनका जीवन चलता है। अस्तित्व जो है वह एवर लास्टिंग है, उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे माया के अंदर में अस्तित्व जो है वो एवर, अपना ये जो अस्तित्व है ये एवर लास्टिंग है, नहीं है। 70 साल के बाद में इसका क्या होगा मालूम नहीं, कल क्या होगा ये मालूम नहीं है कि नहीं। और इसीलिए अस्तित्व अपरिवर्तनशील है। वो बाबा ये बता रहे कि वो जो है अस्तित्व जो है एग्जिस्टेंस, आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो हम लोग ये कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, वो कितना झूठा है और भ्रम का है और माया का है, वो समझा रहे। परिवर्तनशील है, जबकि जीवन जो है अपना लाइफ हमेशा बदली होते रहता है। आज ये शरीर में है तो कल यूरोप में जाएंगे तो वो शरीर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वो शरीर होगा, कई और ग्रह के ऊपर में चले गए तो वहाँ का कोई रूप होगा। मतलब अपना अस्तित्व जो है वह चेंजेबल है, बदली होते रहता है। अस्तित्व का मतलब स्वतंत्रता। अपन स्वतंत्र है, अपन स्वतंत्र नहीं है। अपना जीवन बंधन से बंधा हुआ है। हम वही करते हैं जो हमारे पीछे के सालों के जो संस्कार थे लास्ट बर्थ के, उसको खर्चा करने के लिए हमने ये बॉडी ली है, उसको हमको खर्चा करना है। हम बंधन में हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हम नहीं है। अस्तित्व अखंडनीय है। अखंडनीय का मतलब उनको कहता है कि अखंडनीय मतलब इंडिविजिबल है, उसके खंड नहीं हो सकते, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं। पर हमारा जीवन बहुगुना है, अनेक प्रकार का जीवन हम लोग जी सकते हैं। खाने पीने में हमारा अलग है, ये अलग है, सभी कुछ अलग अलग है, अनेक प्रकार का ये है। हमारा जीवन बहुगुना है, अनेक प्रकार का है। अस्तित्व जो है वो दृष्टिगोचर नहीं है, बल्कि जीवन जो है मल्टीपल है, मतलब अनेक है। इम्परसेप्टिबल नहीं है, डिसेप्टिव है, धोखा।
हमारे जीवन में कभी कभी धोखा ही आ जाता है, पर परमात्मा के इसमें कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। अस्तित्व स्वाधीन है, मतलब इंडिपेंडेंट है, बल्कि अपना जो अस्तित्व है वो अपने मन पे डिपेंड है। वो अस्तित्व जो है अपने प्राण शक्ति पे अवलंबन है, वह स्थूल रूपों को भी ऊपर निर्भर है। अपना अस्तित्व, मन, प्राण शक्ति और अपना ये शरीर, इसके ऊपर में अपना अस्तित्व अवलंबन है। वेरएज उनका जो अस्तित्व जो है वह कैसे है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर में कोई डिपेंडेंट नहीं है, उनका अस्तित्व इंडिपेंडेंट है। और इसीलिए जन्म और मृत्यु जीवन के आदि अथवा अंत नहीं होते। अपना समझो, अपना जन्म आपने लिया और मर गए, तो क्या अपना अस्तित्व नष्ट हो गया? नहीं, अपना अस्तित्व जो है वह अस्तित्व ही है, और वह जैसे आदि और अंत नहीं है, वैसे अपने जीवन को भी आदि और अंत नहीं है। वो हम मानते हो, बात अलग है कि ये शरीर गया तो हम लोग ख़त्म हो गए, भाई ऐसा नहीं होता है। जबकि अपने जीवन की असंख्य स्थितियाँ, वो अपन ने गॉड स्पीक्स में देखा है, पूरा स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, स्थूल बॉडी, ये वो सब साधु संत ऋषि मुनि महाराज यूँ त्यों जितने भी है, सारे के सारे जितने भी है, असंख्य स्थितियाँ, असंख्य अवस्थाएं तथाकथित जन्म मृत्यु को निर्मित करती है, विकास और पुनर्जन्म के विधान में नियंत्रित होती है। जीवन केवल एक बार अस्तित्व में आता है, अपना जीवन एक बार अस्तित्व में आता है, और अपना जीवन एक बार ही नष्ट होता है। कभी जब भी पहली चेतना निर्माण हो गई, फर्स्ट संस्कार जो निर्माण हो गया, वो अपना जन्म था, और जब हम परमात्मा में विलीन हो गए वो अपना मृत्यु था। इन बिटवीन जितनी भी स्थितियां है, जितने भी है, वह सारे के सारे भ्रामक है, वो उसमें कोई रियलिटी नहीं है। पहला शुरुआत हमारा जीवन जब भी हुआ, जब भी वो पहली चेतना निर्माण हुई, और हमारा मृत्यु हुआ जब भी हम परमात्मा में विलीन हो गए, हमें मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। तो उसको समझाते हुए बाबा ये कहते हैं, अपनी ये सीमित चेतना, लिमिटेड चेतना जो है, प्रथम धुंधली किरणों के आगमन के साथ आती है। पहली जो चेतना आई वह धुंधली किरणों के आगमन के साथ में आई, और अनंत अस्तित्व की असीमित चेतना प्राप्त होने पर केवल एक बार मर गई। एक बार आई, एक बार मर गई। इन बिटवीन हमारे कितने जीवन आ गए, पत्थर के जीवन हो गए, पशु पक्षी साधु संत ऋषि मुनि महाराज, अनेक जीवन, अनेक अवस्थाएं, अनेक। हाँ, पर ये ज्ञान अपने को नहीं है, और इसीलिए हमारा इधर उधर भटकते रहते हैं। हाँ, पर अपने को परमात्मा के प्रति गोड़ी क्यों नहीं है, लगन क्यों नहीं है? क्यों हमको ऐसे नहीं लगता है कि भाई मेहर बाबा का नाम लो, या उनका कुछ कार्य करो, लोगों के पास में जाओ, उनको मेहर बाबा के बारे में बताओ? नहीं इच्छा होती है। अपने को क्या लगता है, अपन डरते हैं कि यार ये थोड़ी फुल जाएगा, और कुछ आके और जा वो पूछेगा तो क्या करने का, जाने दो ना। अपन वहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे आशा सदन में जाके बैठते हैं ना 2 घंटा, बस हो गया होता, इससे ज़्यादा क्या करने का है। बाबा बोलते ऐसे नहीं है, आपको मेरा कार्य करना है। लोग आगे कुछ भी बोलें, आपकी निंदा करेंगे, आपके पीछे में बहुत कुछ बोलेंगे, बोलते बोलने दो। बोलते मेरे पीछे में क्या कम बोलते थे क्या, मैं थोड़ी कुछ बराबर है। अगर उनकी बदनामी करने के लिए वो ईरानी जो थे, उनका कैप्टन ईरानी, उनके पास पैसे नहीं थे तो बोलते पैसा लेके जाओ और छापो मेरे आगे, समझ जाओ, है कि नहीं? हमारी ड्यूटी बात है कि तुम्हारी ड्यूटी है मानव जाति को मेरे बारे में बताना। उसके हाथ में एक पॉम्पलेट छपा दो, दे दो उसके हाथ के अंदर, तुम्हारा काम खत्म हो गया। वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बाबा बोलते ये मैं डिसाइड करता हूँ, हम नहीं डिसाइड करते। पर इस कार्य में आपको सहभाग उन्होंने दिया है, यह हमारे अनंत जन्म के पुण्य है।
जब अपनी तैयारी हो जाएगी तब आप उसको बताइए हु इज़ मेयर बाबा। उसने अगर पूछा तो बताइए हु इज़ मेयर बाबा, बोलो आओ ये देखो, आपको अगर पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो ठीक है। पर हम बताएंगे ही नहीं किसी को तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अस्तित्व का साक्षात्कार करने के लिए जीवन का त्याग कर देना चाहिए। हम लोग आ रहे, ये अस्तित्व है और ये है जीवन। इस अस्तित्व को पाने के लिए हमारा ये जो जीवन है इसको त्यागना ही पड़ेगा। त्यागना मतलब छोड़ना नहीं है, भाग नहीं जाना। हिमालय में जाके जवाबदारी आ गई तो भाग गए और वहाँ बैठ के माला जपते रहे, और जब परिस्थिति घर में अच्छी हो गई तो वापस आ गए। इसको जीवन नहीं बोलते। इसको वो कहने का मतलब है कि सब कुछ करो और इससे अलिप्त रहो। अपना जीवन, दैट इज़ कॉल्ड जीवन। जीवन मतलब लाइफ, अपना जो लाइफ है वो त्याग कर देना चाहिए। जीवन ही असीमित आपा को सीमिताएं प्रदान करता है। हमारा अपना जीवन जो है वो यह अनंत अस्तित्व ये जो है इसको सिकुड़ देता है, सीमित कर देता है। क्योंकि हम बार बार यही सोचते हैं कि मैं ये हूँ, फिनिश। और इसको अगर बाईपास करना है या इसको अगर अपने दिमाग से इसको निकाल देना है, मान लो कि मैं ये नहीं हूँ, तो उसके लिए एक ही उपाय बताया है सभी ने, मेरा नाम लेना। टेक माय नेम। धीरे धीरे एक साथ नहीं होता है। किसी को 10 साल लगेंगे, किसी को 20 साल लगेंगे, किसी को 50 साल लगेंगे, कोई अगले जन्म में होगा, कोई उसके अगले जन्म में होता है, मालूम नहीं कौन कभी होगा। तो यह अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रेम से और लगन से हम उसका नाम लेते हैं। पर होगा ज़रूर 100%, ये उनका वादा है। राव बोलते हैं कि साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो इस स्थिति में है और सूक्ष्म लोग, मनोलोग इसमें आते जाते हैं, वेरी गुड। पर ये वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है कि नहीं। किसी को बम्बई से दिल्ली जाना है, वो अगर मालगाड़ी में बैठ गया तो वो दिल्ली कभी पहुँचेगा? कभी ना कभी तो पहुँचेगा ही। 5 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचेगा। पर वो जो ट्रेन है वो कहीं भी रुक जाती है, उसको कोई सिग्नल नहीं देता है। पर तुम्हारे राजधानी में बैठेंगे तो आप बोलते फटाफट जाओगे, तुम नहीं जाओगे, नेचुरली जाओगे। उसी प्रकार से अगर आप इस यात्रा के अंदर में अगर आप बैठ गए राजधानी में, राजधानी मतलब मेरे बाबा का जैसे राजधानी है और क्या, तो आप वहाँ दिल्ली जाके पहुँचोगे, इसकी गारंटी है। उसकी गारंटी नहीं है कभी पहुँचेंगे, मालूम नहीं। इसीलिए ये 84 लाख जो बोलते हैं ना, अगर आप विदाउट सद्गुरु या विदाउट गाइडेंस अगर आप इस मार्ग में प्रवेश करते हो तो 80 लाख जन्म आपके इस स्थूल जगत में ही निकल जाएंगे। कितने? 80 लाख के करीब अप्रॉक्सीमेटली। मैंने जो फिगर बताया इसका मतलब ये नहीं कि वो 80 के 80 है, ऐसे नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली समझ में आने के लिए बाकी के जो 4 लाख है वो सूक्ष्म और मनोजगत के अंदर में तुम्हारे जा सकते हैं 4 वो, और उसके बाद कहीं तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी अगर आप अपने ही बलबूते के ऊपर में जाने की कोशिश करते हो। तो वह बोलते अगर आप मेरे साथ में होंगे तो आप आनंद से, मतलब कुछ नहीं, मुझे जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो, पर बाय लव मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कब वहाँ उन्होंने पहुँचा दिया है। ये है उसकी महिमा, ये उसकी महिमा है। और ये वो नहीं बताते, जिन लोगों ने ऐसा जीवन व्यतीत किया है वो लोग भी यही बताते हैं कि यस, हमने उसको इस मानव रूप में हमने वो जीवन हमने जिया है और उसका हमको अनुभव है। अनुभव ये महत्व का है, अनुभव महत्व है। आगे क्या बोलते हैं? सीमित सत्व का जीवन संस्कार पैदा करते हुए मन के द्वारा स्थिर रहता है, प्राण शक्ति द्वारा स्थिर रहता है, अभियोक्तों के द्वारा इन संस्कारों को संचित और नष्ट करने की प्रक्रिया प्रदान करती है, स्थूल रूपों के द्वारा, शरीरों के द्वारा स्थिर रहता है, जैसे माध्यमों के रूप में कार्य करते हुए संस्कार नष्ट होते हैं, पुनः संचित होते हैं और अनंत कर्मों द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कहने का मतलब उनका है कि इस स्थिति के अंदर में
हम अनेक संस्कार निर्माण करते हैं, अनेक संस्कार हम नष्ट करते हैं, और इसी प्रकार से यह जन्म मृत्यु का जो फेरा जो है, उसी प्रकार से हमारे ये संस्कार, इस जन्म में हमने जो संस्कार किए वो संचित, मतलब वो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, हम उसको ये करते संचित होते हैं, और अगले जन्म में उसको नष्ट करेंगे, फिर संसार नष्ट करेंगे। इसी प्रकार से यह खेल जो है ये चलते ही रहता है युगों युगों से, कितने बार हो गया मालूम नहीं। और इसीलिए जीवन की यह मृत्यु, जीवन की मृत्यु कहते हैं, जीवन की मृत्यु तक पहुंचने के लिए मृत्यु के अधीन होने देना सब संस्कारों का अंत है। मतलब हमारा ये जो अंतिम मृत्यु जो है वो क्या है कि सारे संस्कारों को नष्ट किया, तो उसके बाद में हमें जो मिलेगा वो है हमारा रियल डेथ। वो मृत्यु हमारी वो सही है, ये जो मृत्यु है ये सही नहीं है, ये भ्रम का है। तब अपने जीवन को सहजतया असीमित सत्व से अस्तित्व के रूप में अनुभव करता है। तभी हर आत्मा को यह अनुभव होगा कि मैं शिवात्मा हूँ, जीवात्मा का शिवात्मा होगा। जो संक्षिप्त में बोलने का है तो ये जीवात्मा का शिवात्मा हो गया। अभी हम जीवात्मा नहीं, हम जीवात्मा रह गए, और इसीलिए अस्तित्व सीमा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, और पुनर्जन्म का और इसका उसका कोई बंधन नहीं रहता है। हम बंधन मुक्त हो गए पूरे इसमें से। पर प्राण जाने के बाद में बंधन मुक्त हो गए तो कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, नहीं क्या? इसीलिए इसी जन्म में अपन यहाँ पृथ्वी पे है, इसी जन्म में जैसे खाते पीते रहे ऐसे थे, ये अनुभव करना है कि हम अनंत हैं। वो कभी होगा, वो बाबा बोलते, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि जो चमत्कार होगा वो ये होगा कि लास्ट जितनी भी अवतार युग हो गए वहाँ सबको मिला है, पर इस युग के अंदर में वो उसका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। बाबा बोलते हैं जितना कार्य पिछले अवतारिक युग में इकट्ठा किया, समझो सभी कार्य, उससे भी ज़्यादा कार्य उनका कहना है कि इस युग में मैंने किया हुआ है, इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे कि सारे ब्रह्मांड हिल जाएगा, सारा ब्रह्मांड हिलेगा जब भी मैं अपना मौन छोड़ूंगा। अब वो सीक्रेट है, वो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि अल्टीमेटली क्या होगा। ये सब अपने अपने मन से वो बता रहे, जो भी कुछ बाबा ने बताया होगा। पर ये बात सही है कि जो कुछ भी घटित होगा वो इतना भव्य होगा कि अपन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर बोलते हैं कि पापी जो है वो संत होगा। अब देखो, पापी को संत बनाने में लाखों जन्म अगर हमने ये किए तो हम पापी के संत बनते हैं, इमीडिएटली कोई संत नहीं बनता। पर इस युग के अंदर में वो कहते हैं कि पापी को मैं संत बनाऊंगा, मतलब उनका नामस्मरण में या उनके काम करने में, और नहीं उसका अनुभव वो लेगा। बोलता है वो घटित होगा कि सारी दुनिया के अंदर में मेरा जय जयकार, मतलब उसकी कोई स्तुति नहीं है, मैं जय जयकार इसलिए होगा कि हम परमात्मा को हमने देखा, परमात्मा का हमने अनुभव किया। कोई बोलेंगे हमने देखा, कोई बोलेगा हमने अनुभव किया, कोई बोलेगा हमने उनके साथ में हम एक रूप हो गए, कोई बोलेगा परमात्मा और हमारे में कोई फर्क नहीं है। ये बदल होगा, बदल ये होगा। अब परमात्मा के वो वर्ड है, उसके ऊपर में हमको तो विश्वास रखना ही पड़ेगा जब उन्होंने बताया, और होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो भी होगा। पर क्या होगा मालूम नहीं। पर ये मानव जात 700 साल तक ये सोचती रहेगी। उन्होंने एक पिल्लू छोड़ दिया हमारे लिए कि मैं मौन छोड़ूंगा। तो अब इसके ऊपर में जब सबको मालूम पड़ेगा तो बहुत डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, ये होगा, टीवी पे आएगा, ये आएगा, पूरे ब्रह्मांड में होगा, और यही चलते रहेगा कई सालों तक कि उन्होंने मौन नहीं छोड़ा। पर बाबा बोलते नाम तो मेरा ही लेंगे कि नहीं लेंगे। राम मंदिर बनाया तो सारे विश्व के अंदर में लोगों ने किसका नाम लिया? राम का नाम लिया कि नहीं लिया? ये ऐसी घटना इसके पहले जब राम थे तभी भी नहीं हुई, जो अभी हुई है। एक वो इससे मंदिर से सारा दुनिया हिला दी।
जब राम नहीं है, सिर्फ मंदिर बांधने के लिए जब इतना कुछ बवाल हो गया, तो जस्ट इमेजिन, मैं सोच रहा था, जस्ट इमेजिन कि जब ये मेहर बाबा मौन छोड़ेंगे तब क्या होगा, है कि नहीं। पर ये एकदम होगा नहीं, जिसने इसमें प्रयत्न किया उसी के लिए होगा, 100% होगा। बाकी के लोग ये 700 साल तक इसको चलते रहेगा, और ये उसका खेल जो है ये भी चलते रहेगा। ये ड्रामा है, ये खेल है उनका, और इसमें उनको मज़ा आती है। क्यों? कि हर हृदय में वो बसा हुआ है, और हर हृदय से वो सारा का सारा मज़ा लेता है और अपना खेल खेलता है। अवतार मेहर बाबा की जय।